आज हम आप पहुँचे हैं कलकत्ता के बड़ा बाजार में। आइए जनता से जानते हैं कि इस बार यहाँ पे किसका माहौल है। सर ये बताइए क्या लग रहा है, किसका सरकार बनेगा, दीदी या मोदी? दीदी का बनेगा। क्यों बनेगा? दीदी कुछ काम किया है, अभी भी है, कुछ काम होता है। हाँ, क्या किया है और क्या बाकी है? प्लास्टिक का टीना लगाए हैं। अब एक बार सोचते थे उसको ढलाई कर दिया जाए, अभी खुला छोड़ के जाते, एक बार गेट लग जाए। दीदी का राज में ही होगा। आइए और लोगों से जानते हैं, आप बताइए सर। हाँ बोलिएगा, हम बड़ा आदमी लोग से पूछिए ना। दीदी या दीदी दीदी बताइए चाचा। वो एक ही बात है। आइए हम लोग और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। आप बताइए सर, किसका सरकार यहाँ पे बनना चाहिए, दीदी या? सर सरकार तो किसी का भी बने, जनता का काम होना चाहिए, जनता का सुविधा मिलना चाहिए। सरकार चाहे जो भी बने, जनता को सुविधा मिले वही सरकार बेटर होगा। ऐसे तो 50-50 में चांस है, हो सकता है किधर भी पलट सकता है सत्ता। 50-50 किसका है? दोनों पार्टी का 50-50 में अभी तक चल रहा है। हो सकता है कि आने वाला चुनाव, अभी तो पहले चरण का चुनाव 27 तारीख को है, दूसरे चरण का चुनाव 1 तारीख को है। उस बीच में क्या करवट लेता है अब तो आने वाला समय ही बता पाएगा सर। 50-50 में मोदी हैं। 50-50 में मोदी है, हाँ दीदी है, और तो कोई पत्ता ही नहीं है किसी का। आप बताइए सर। भैया बोल एक ही बात है। हाँ आइए और लोगों से हम लोग जानते हैं। हाँ बताइए दादा। चिल्लाता काहे के लिए भाई? हाँ बोलिए सर, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? अरे भैया दीदी, क्योंकि वो बतौलाबाज सरकार नहीं चाहिए। सब कुछ को बेचने के बाद भी उसको पूरा नहीं पड़ रहा है। कहाँ गया माल ये तो तलाशा जाए माल को। खाली बात करने से नहीं होगा भाई साहब। तोलाबाज तो खाली मुद्देबाजी की बात नहीं करने का है, दीदी चाहिए। क्योंकि देश को जो है इकोनॉमिक से लेकर के और आपको कहते बिजनेस से लेकर टोटल चौपट है। जब से इसकी सरकार आई बर्बाद हो गया देश, समझा कि नहीं? तोलाबाज और तुष्टिकरण तो दीदी को बोला जा रहा है कि तोलाबाजी कर। नहीं भाई, तोलाबाजी जो है आपको कहते मोदी सरकार जो पूरा भारत का सरकार है उसमें यानी कि देखने का कि पूरे भारत की कंडीशन कैसी है। सिर्फ बंगाल की ही बात नहीं है, पूरे भारत की ही पोजीशन खराब है, जिसके कारण वैसा सरकार नहीं चाहिए। कांग्रेस भले ही चोर था लेकिन वो बेहतर था, हमारी इकोनॉमिक अच्छी थी, हमारा मुल्क का यानी कि आपको कहते हैं कि सुधार था, काम धंधा सब कुछ था। आज मैं सारा इतना सारा काबिल लोग बोलते हैं कि काबिल है, लेकिन हम नीचे के तरफ जा रहे हैं। हाँ, अच्छी पोजीशन हमारी नहीं है। आप बताइए सर। मोदी दीदी 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 मोदी। यहाँ पे कुछ लोग दीदी हैं, कुछ लोग क्या चीज़? दीदी या मोदी? ना दीदी ना मोदी, अधीर चौधरी कांग्रेस जी दादा। क्या लग रहा है अधीर कांग्रेस और वाम का जो जोट है सरकार बना पाएंगे? वो हम कामयाब होंगे, बेफिक्र कामयाब होंगे। क्यों लग रहा है सर ऐसा? उम्मीद वही है, ना दीदी के ऊपर यकीन है ना मोदी के ऊपर यकीन है। चौकीदार ही चोर है तो फिर देश का हालत क्या होगा। इसीलिए अधीर चौधरी ही इस बार आने वाला है, बेफिक्र एकदम। दीदी ठीक काम नहीं करती? दीदी काम कर रही है कि नहीं कर रहे, काम से मतलब नहीं। हमको सीट में चाहिए अधीर चौधरी, कांग्रेस सीएम की शक्ल में हम अधीर चौधरी को देखना चाहते हैं। लेकिन उनका जो गठबंधन है फुरफुरा शरीफ के साथ, वो तो बोलते हैं कि बंगाल को स्वाधीन करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। आने वाला 2 तारीख को आपको पता चल जाएगा मई में कि क्या होने वाला है। आइए और लोगों से जानते हैं और उनका क्या कहना है। आप बताइए चाचा। दीदी या मोदी? दीदी। हाँ, क्यों? दीदी काम अच्छा कर रही है, दीदी काम अच्छा इसीलिए। कर रही है। हाँ, लोग बोलते हैं कि चावल चोर है। का चावल चोर है? मोदी चोर नहीं है। देश कहाँ जा रहा है आप देखिए, आप खुद समझदार आदमी है। क्या किया मोदी जो इसे इतना दिन का किया है? आप बताइए। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। दीदी या मोदी? दीदी, क्योंकि अब ठीक ही चला रही है, कोई खराब तो चला नहीं रही है। आप बताइए। अरे हम लोग तो इस बंगाल में रहते हैं, क्या बोलेंगे, दीदी को ही नहीं चाहिए। बंगाल में है तो दीदी को ही चाहिए। मतलब बीजेपी बाहरी पार्टी है? अरे बाहरी पार्टी नहीं है, लेकिन वहाँ वो आएंगे, हम लोगों को देखेंगे तब ना हम लोग बोलेंगे। खाने को नहीं मिलेगा तो कहाँ से करेंगे। बिजनेस डेवलप करेगा तब न जा करके मोदी को बुलाएंगे। बिजनेस डेवलप नहीं करेगा, सब तो बेचे जा रहा है। खाली नाम बोलने से। बंगाल में इंडिया, बंगाल में दीदी। बंगाल में मोदी, बाकी सब जगह मोदी रहे, बंगाल में दीदी। आप बताइए सर। नहीं,
खाने को जो देगा उसको देंगे, खाने कोई नहीं देगा। बताइए चाचा, कौन देगा खाने को? खाना तो कोई नहीं देगा। हाँ, लेकिन कहने का मतलब है कि खाना कोई नहीं देगा, लेकिन कहने का मतलब यहाँ हम लोग को शांति चाहिए, बिजनेस चाहिए। हम लोग कमाएंगे नहीं, खाएंगे क्या? मिडिल क्लास को तो सब मार के बर्बाद कर रहा है। मिडिल क्लास कहाँ तक बचेगा? खाने को नहीं देगा, खाने का आदमी खाएगा नहीं तो वोट किसको देगा? जिंदा ही नहीं रहेगा। कितना बड़ा आदमी बन गया। आप बताइए दीदी या मोदी? सर हम सिर्फ यही बोलेंगे सर कि हम जैसे दीदी को 10 साल दिए हैं सर, हम एक बार चाहते हैं कि इनको भी 5 साल दिया जाए सर। और कोई हम गलत बात नहीं बोलेंगे। हम सब जो शासन करेगा सर, हम लोग को यही काम करके जीना खाना है। लेकिन हम चाहते हैं कि सर एक बार शासन को मोदी को भी दे के देखा जाए, बीजेपी को दे के देखा जाए। मोदी क्यों? कांग्रेस और ये जो जोट है इनका हम लोग देख चुके हैं सर, हम लोग देख चुके हैं राज्य में एकमात्र। अब हम चाहते हैं बदलाव, थोड़ा सा 5 साल के लिए मोदी को भी दिया जाए, बीजेपी को भी दिया जाए, उनको उसके बाद देखा जाए। इनका शासन अच्छा नहीं होगा फिर दूसरे किसी और को लाएंगे सर। दीदी तो बोलते हैं कि जो मोदी है या बीजेपी है बाहरी पार्टी है। कुछ नहीं, हमारे देश के लोग हैं सर। कुछ भी है, सेंट्रल में है, बाहर का मतलब बिहार बंगाल से बाहर है। नेता बनेंगे तो भारत के ही, ये बिहार बंगाल के ही लोग ना नेता बनेंगे, सीएम बनेंगे, चाहे उप मुख्यमंत्री बनेंगे, जो भी बनेंगे। लेकिन हम लोग एक चाहते हैं सर कि जहाँ पर शासन अगर बंगाल में वो होता है, अगर बंगाल में होता है बीजेपी, सेंट्रल में बीजेपी, तो हम लोग एक दृष्टि से ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी मदद मिलेगा, जनता को सुविधा देंगे, ये हम लोग चाहते हैं सर। उम्मीद है कि ज़रूर सेंट्रल और यहाँ पर जब बीजेपी हो जाएगा तो हम लोग चाहेंगे कि अच्छा शासन होगा। बेचारा बहुत परेशान है। तो इतना माल लगाया, सुबह से इसने 300 रुपये का बेचा है, कमाया 30 रुपया। बताइए क्या करेगा? ये चोरी करेगा फिर तो। ये वो सीखा नहीं है बेचारा, बहुत परेशान है वो। पार्टी से अलग बोल रहे हैं, वो ठीक है, नसीब में जो जिसका लिखा है वो तो कमाएगा खाएगा ही। जिनका भी शासन हो, हम लोग को तो यही खाना है, कमाना है सर। लेकिन हम लोग चाहते हैं सर, गलत नहीं बोलेंगे, हृदय से सभी चाहते हैं, जो बोल दिए हृदय से चाहते हैं कि एक बार परिवर्तन हो। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो एक नारा चला था, चुपचाप कमल छाप। तो आप उसी की तरफ संकेत तो नहीं कर रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कुछ और, कैमरा पे अंदर कुछ और? उम्मीद तो आप जो बोल रहे वही होगा। बोल कुछ रहे हैं लेकिन हृदय से चाह रहे हैं कि कुछ परिवर्तन ही हो जी। अच्छा, बंगाल में इंडस्ट्री नहीं है तो क्या चाहते हैं? कह तो रहे हैं सर, अगर इंडस्ट्री के नाम पर जो अमित शाह बड़ा सा ये निकाल दिए हैं अपना संकल्प पत्र, नहीं करेंगे 5 साल में, कुछ भी नहीं करेंगे तो छोड़ दिया जाएगा इनको भी, फिर दूसरे को लाएंगे। बंगाल में मान लीजिए नहीं है, कल कारखाना बंद है, ना दीदी काम कर रही है, ना मोदी आके काम करेंगे। मोदी की आके काम कर देंगे, खुलवा देंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे। खाली वोट आता है तो सब लोग आता है, अब वोट खत्म होता है तो कोई पहचानने को नहीं आता है। आज दरवाजा आ रहे हैं, आप भी आज दरवाजा आ रहे हैं, कल आपको खोजने से भी नहीं मिली है। चुनाव होगा तभी ना आएंगे सर, भूख लगेगी, वही चीज तो है, भूख लगेगी तभी तो भोजन करेंगे। ये मुद्दा है कि लड़ो। हम लोग को डेवलप चाहिए, जो भी है हम लोग को सुविधा चाहिए, बस यही चीज़ मेन हम लोग का मुद्दा, और कुछ नहीं, चाहे कोई भी हो। आइए आप बताइए चाचा, दीदी या मोदी? दीदी हो चाहे मोदी हो, हमको तो यही खटना है भैया। और हम लोग पॉलिटिक्स सोचते ही नहीं है कभी भी। वोट तो देते हो? वोट बिल्कुल नहीं देते हैं। जिस दिन दीदी को देने गए थे उस दिन मोदी वाला मेरे को ज़बरदस्ती डलवा दिया। मोदी में डालते तो कभी साला दीदी वाला डाल देता है। हम लोग को दीदी मोदी दोनों जेंडर आता है, क्या फ़ायदा है? वह का माहौल है। और अब बताइए सर। आगे सर आगे। आप नहीं बोलेंगे? नहीं, अभी काम का टाइम है। ये इंग्लिश बाजार में हम लोग हैं, बड़ा बाजार में। बताइए सर, दीदी या मोदी? भैया से बात कर लीजिए, आप बताइए। देखिए, काम अभी अच्छा जो करेगा हम उसका लेकर जरूर बोलेंगे। अभी हम लोग का सरकार में दीदी है तो दीदी को ही हम वोट देंगे। दीदी जीतेगी, हम बोल रहे दीदी जीतेगी।
अच्छा ये बताइए, जो विपक्षी पार्टियां हैं बंगाल की, जैसे बीजेपी है, वो बोल रही दीदी इतना ही काम की है तो क्यों अपने काम पे वोट नहीं मांग रही, ना पैर दिखा के वोट मांग रही, पाँव दिखा के वोट नहीं गलत बात है, गलत बात है, सब झूठा बात है। पाँव कुछ नहीं है, ये सब झूठा बात है। ऊपर के सारे सच्चे हैं, नीचे के सारे गड़बड़ है। दीदी जीतेगी, दीदी आएगी, दीदी आएगी। और बीजेपी कितना आएगा? बीजेपी तो मामूली कुछ बोल नहीं सकते हैं, दीदी कुछ आएगी, दीदी आएगी कुछ। आइए और लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। यहाँ मिक्स, आप बताइए सर, इलेक्शन में किसका, दीदी है या मोदी? हाँ, यही ब्रैकेट के साथ में दीदी जाएगी, और कौन जाएगा? हाँ, दीदी जाएगी, और कोई नहीं जाने वाला है। आप बताइए सर। दीदी ही रहेगी यहाँ पर, और क्या कौन रहेगा? आप लोग बताइए सर, जो चुनाव होने वाला है उसमें किसका माहौल है यहाँ पे, दीदी का या मोदी का? आप बताइए सर। बुजुर्ग आदमी आप बताइए चाचा। मोदी को क्या करेगा रे भाई? आज 70-72 साल हमारा उम्र है, लेकिन ऐसा फालतू आदमी देखा नहीं देश के अंदर। जिसका बात कर रहे हैं वो लायक नहीं है। टीएमसी के एक नेता है शाह आलम, वो कह रहे हैं कि मुसलमान एक हो जाए तो 4 पाकिस्तान और बन जाएगा। टीएमसी के नेता शाह आलम वो कह रहे हैं न पाकिस्तान बनेगा न तो 4 पाकिस्तान और बनेगा, इसीलिए सपोर्ट करें क्या? क्या सपोर्ट करें? क्या सपोर्ट करें? क्या सपोर्ट करें बताइए ना। सवाल यह है कि रोज नया नया प्रोसीजर खड़ा करके आम पब्लिक को परेशान कर रहा है, इसीलिए उसको चाहा जाए। क्या किया आज तक? सारा देश को तो बेच दिया, किसान को भी बेच दिया, और क्या बच गया है जो बेचेगा? हमको आपको भी बेच दिया, किसी को छोड़ा नहीं। और दीदी कुत्ता को ले आकर के बैठा देगा गद्दी पर तो वो अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नहीं है, समझे ना। कुत्ता को अगर बैठा देगा वो अच्छा है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। हम 72 साल उम्र होता है, देखा नेहरू के टाइम से भी देखा, नेहरू भी यहाँ आता था ऐसे हाथ जोड़ करके, समझा, और आज तक देख रहा है, लेकिन ऐसा फालतू आदमी नहीं देखा। ये प्राइम मिनिस्टर के लायक नहीं है। वही कहावत है, समझे ना, हिंदी का कहावत है कि भाड़ी सहे भार, खेती सहे उजाड़, समझे। ये भाड़ी आदमी नहीं है, चाय वाला पान वाला देश नहीं चला सकता है, कभी नहीं चलाने सकता है जी। ये मत बोलिए चाय वाला पान वाला। दीदी कहाँ? नहीं दीदी कहाँ है? तो जहाँ भी थी ठीक थी, ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं। ये देश को बर्बाद करके रख दिया जब से आया। हाँ बताइए सर। नहीं भाई, हर जगह सो जा। आइए हम लोग और लोगों से जानते हैं। बाहर बताइए सर, ये जो चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, क्या लग रहा है किसका सरकार बनेगा? हाँ, यहाँ पर सरकार अब तो देखने पड़ेगा ना किसका बनेगा, किसका बनेगा ये तो देखने पड़ेगा ना। एक शब्द बताइए, दीदी या मोदी? हाँ, मोदी। मोदी? हाँ। मोदी क्यों? हाँ, मोदी क्यों? क्यों? मतलब प्रचार में देखा जाता है कि मोदी का बहुत रैली है, इसलिए। और दीदी 5 रुपए में डिम भात दे रही है। इधर में तो नहीं मिल रहा, इधर में मिल रहा है क्या? इधर में नहीं मिल रहा। ये बताइए, जो दीदी है बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है बाहरी पार्टी है, तो आप बोल रहे हैं मोदी को बोल रहे हैं। बाहरी ये पार्टी कहाँ से है? सब तो इंडियन है, वो भी इंडियन है। मोदी चाचा। हाँ, हमारे क्या बोलेगा? हाँ, मोदी तो है।